Hi dear students, I am Shende sir welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to study a English lesson of Hindi medium from Maharashtra State Board. Today's topic is a garden word. A garden of words. अब गार्डन मतलब क्या होता है? गार्डन मतलब होता है बागीचा. गार्डन मतलब क्या होता है? बागीचा. और वर्ड्स का मतलब होता है शब्द. वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्द. तो ये जो हमारा गार्डन है, ये कैसा है? इट इज अ गार्डन ऑफ वर्ड्स. हमारा जो बागीचा है, ये बागीचा है शब्दों का. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है. द वन बॉक्स इज बीन ड्रॉन ओवर हियर एंड द नंबर ऑफ वर्ड्स आर रिटन देयर. इस बॉक्स के अंदर क्या लिखे हुए हैं? कुछ शब्द लिखे हुए हैं. तो जैसे हम लोग शब्द देखेंगे, पहला शब्द है ऑलवेज. पहला शब्द होता है, शब्द है ऑलवेज. ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा. ऑलवेज का मतलब होता है, ये हम लोग यूज करते हैं जनरली अपने टेक्स्ट में आता है एंड वी मेक यूज ऑफ दिस. ओके, सो ऑलवेज मीन्स हमेशा. हमेशा. उसके बाद दूसरा वर्ड है ड्रीम. ड्रीम मतलब होता है सपना. ड्रीम मतलब क्या होता है? हमारा सपना. हम ड्रीम देखते हैं. हाई मतलब होता है ऊंचा. HIGH. ओके, HI नहीं, ऊंचा. और नाइस मतलब होता है सुंदर या अच्छा. सुंदर या अच्छा, इसको अच्छा भी कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है सॉफ्ट. सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल. सॉफ्ट का क्या मतलब होता है? कोमल. नाउ बिफोर. बिफोर मतलब होता है सामने. बिफोर का मतलब क्या होता है? सामने. उसके बाद है ड्रीमिंग, मतलब सपने देखना. जस्ट. जस्ट मतलब होता है अभी. जस्ट नाउ मतलब अभी या उचित या मात्र. पास्ट. पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ. बीता. बीता हुआ या हम बोलेंगे भूतकाल. पास्ट टेंस हमने पढ़े हैं ना, भूतकाल, बीती हुई बात या भूतकाल. उसके बाद है स्पिल्ड. स्पिल्ड का मतलब होता है छलकना. क्या होता है? छलकना. पानी छलक गया, द वाटर स्पिल्ड ओवर. नाउ बेटर मतलब अच्छा. इवन मतलब, इवन मतलब होता है निरंतर. इवन का मतलब होता है निरंतर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके मतलब चेंज होते हैं. नो. KNOW नो. KNOW नो. NO नो मतलब नहीं, और KNOW नो मतलब होता है जानना. टू नो अबाउट समथिंग. पीपल मतलब लोग. सरप्राइज मतलब आश्चर्य या चकित करना. सरप्राइज मतलब आश्चर्य, चकित होना या चकित करना. नाउ उसके बाद आते हैं वर्ड्स. उसके बाद है बॉट. बॉट का मतलब होता है खरीदना. बॉट मतलब खरीदना. नाउ एवर. एवर का मतलब होता है निरंतर या बार बार. एवर का मतलब होता है निरंतर या बार बार. सॉरी डियर स्टूडेंट्स, देयर वाज वन मिस्टेक. ओके, निरंतर. निरंतर. और इवन का मतलब होता है शांत या एक सा, एक जैसा, एक सा. एवर का मतलब होता है निरंतर. लॉस्ट का मतलब होता है गायब या गुम होना. पॉट का मतलब होता है मटका. टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट. बटर. बटर का मतलब होता है मक्खन. क्या होता है? मक्खन. फ्लू मतलब उड़ना. मेक मतलब बनाना. बनाना मतलब BANA नहीं, बनाना. ओके. प्राइज मतलब कीमत या फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, है ना.
और उसके बाद है थिक। थिक का मतलब होता है मोटापन या घनिष्ठ बोलते हैं जिसको, घनिष्ठ। किसी किसी के बाल बहुत घने रहते हैं, द हेयर्स आर थिक। ओके। बाय, बाय मतलब खरीदना, फ्रॉम के तरफ से, मार्केट मतलब बाजार, रिच मतलब अमीर, टॉस, टॉस मतलब सिक्का उछालना। क्या होता है? सिक्का उछालना। टॉस करना मतलब क्या होता है? सिक्का उछालना। उसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स, वी विल सी। उसके बाद आता है कैरिंग। कैरिंग मतलब साथ में लेके जाना। उसके बाद है जेंटली। जेंटल मतलब होता है नरम, नरम। मिल्क मतलब दूध। रोल्ड मतलब लुढ़कना। रोल मतलब होता है लुढ़कना। टॉस्ड मतलब सिक्का उछालना। चर्न, चर मतलब होता है एक मटकी, धातु की मटकी। किसकी मटकी? धातु की मटकी, मटकी या पॉट वी कैन से। गेट, गेट मतलब लेना। मनी पैसे। सेल, सेल मतलब बेचना। वेट मतलब इंतजार करना। WEIGHT वेट मतलब होता है वजन। WAIT मतलब इंतजार करना। उसके बाद है क्रीम। क्रीम मतलब मलाईदार। क्रीम मतलब क्या होता है? मलाईदार। गोल्डन मतलब सोने, सोने के कलर का, सुनहरी, जिसको क्या बोलते हैं? सुनहरी, सोने के रंग का। मूव्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या चलना, चलन। ओके। शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। उसके बाद वियर। वियर मतलब होता है WEAR। वियर का मतलब होता है रखना। और वियर का मतलब होता है इस्तेमाल करना या पहनना, इस्तेमाल करना। उसके बाद होता है डज। डज मतलब कर देना। ही डज हिज होमवर्क। हेल्ड, हेल्ड मतलब संगठित। हेल्ड मतलब क्या होता है? संगठित। और मच, मच मतलब होता है ज्यादा। शो मतलब दिखाना। योर मतलब आपका। नाउ हियर वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। यहां में हमने अलग अलग प्रकार के वर्ड्स देखे। अब वर्ड्स के साथ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। व्हाट वी हैव टू डू विद दैट क्वेश्चंस, हमें उस क्वेश्चंस का क्या करना है अभी हम यहाँ पे देखेंगे। वी विल सी दैट वर्ड्स। वर्ड्स हमारे हो चुके हैं, अब हम एक एक प्रश्न देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटा सा सर्वे है। क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज देयर, लिसन केयरफुली एंड टिक ऑफ द वर्ड्स इन द टेबल। अब इन्हें ध्यान से सुनिए और ये अगर बॉक्स में है, इस डब्बे में दिए हैं, तो उन्हें क्या करना है, हमें टिक करना है। नाउ अब इसमें वर्ड्स दिए हैं ऑलवेज, हमने देखा था पढ़ा था, तो ऑलवेज वाज देयर, वहां पे कौन सा शब्द था? ऑलवेज। उसके बाद चर्न, उसके बाद ड्रीमिंग, उसके बाद जेंटली, मार्केट। पहले हम 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स सिलेक्ट करते हैं बॉक्स में, तो हम आते हैं बॉक्स के तरफ। अब वी हैव टू टिक द वर्ड्स, हमें क्या करना है? वी हैव टू टिक द वर्ड्स। नाउ हाउ कैन वी टिक द वर्ड्स? नाउ
ऑलवेज हमारे पास दिया हुआ था, इस तरह से हम टिक करेंगे। सेकेंड वर्ड हमको दिया है चर्न, CHURN। उसके बाद है ड्रीमिंग, तो यहाँ पे हमें ड्रीमिंग दिया हुआ है। वी कैन टिक दिस वर्ड ड्रीमिंग। नेक्स्ट वर्ड इज जेंटली। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जेंटली। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ उन शब्दों को क्या करना है? टिक करना है। ओके, वी विल सी अगेन वन बाय वन। नाउ उन शब्दों को हमें क्या करना है? टिक करना है, जैसे आते हैं। तो पहला वर्ड था ऑलवेज। ऑलवेज को हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। उसके बाद है ड्रीमिंग। उसके बाद है जेंटली। जेंटली यहां पे कहीं दिख रहा है? नो। मार्केट यहां पे कहीं दिख रहा है? नो। ओके, नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट लाइन। अब हमें CHURN यहां पे दिख रहा है। हियर वी कैन सी, है ना? तो हम क्या करेंगे अब इसे? वी विल टिक इट आउट। उसके बाद हमें जेंटली भी दिखाई दे रहा है हियर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जेंटली। नाउ वी विल टिक दिस वर्ड ओवर हियर। ओके, जेंटली भी हो गया। नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट को भी टिक करेंगे। ऑलवेज इज डन, चूर्न इज डन, ड्रीमिंग इज डन, जेंटली इज डन एंड मार्केट इज डन। अब उसके नीचे दिया है नाइस, NICE। अब NICE कहाँ पे दिख रहा है हमें? यहाँ पे नहीं दिख रहा है। प्राइस, PRICE, ये प्राइस। उसके बाद है शुड, SHOULD, शुड। उसके बाद है सॉफ्ट, SOFT, वेयर इट इज, वी कैन सी वेयर द सॉफ्ट वर्ड इज। और उसके बाद है सरप्राइज। उसके बाद क्या है? सरप्राइज। सरप्राइज हमें दिख रहा है। वी विल सी हियर सॉफ्ट, सरप्राइज, और हमारा रह गया प्राइज। देन तो इस तरह से हमें पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। द वर्ड्स विच आर गिवन हियर वी हैव टू टिक देम। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड वर्ड्स दैट एंड्स विथ, जिनकी एंडिंग में क्या आता है? ING। तो ऐसे वाले वर्ड्स कौन से? बॉक्स में से पहला वर्ड है ऑलवेज, है ना? पहला वर्ड है ऑलवेज, ING और D से खत्म होने वाले वर्ड्स। अब यहाँ पे पहला वर्ड आता है ड्रीमिंग। तो वी विल राइट आंसर, ये हमें नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रीमिंग, DREAMING, ड्रीमिंग। नेक्स्ट हमें यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है मूव्ड। तो वी विल राइट द सेकेंड वर्ड, MOVED, मूव्ड। उसकी बाजू में दिखाई दे रहा है D से एंड होने वाला वर्ड शुड। वी कैन राइट हियर शुड, SHOULD, शुड। नाउ फोर्थ वन इज ING और D से एंड होने वाले वर्ड्स। ड्रीमिंग इज डन, स्पिल्ड, SPILLED, और कैरिंग, SPILLED, स्पिल्ड। नाउ अदर वर्ड्स आपको ढूंढना है। दिस इज योर ड्यूटी टू फाइंड अदर वर्ड्स। ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं, चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर। नाउ व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? यू कैन यूज सम ऑफ द वर्ड्स टू गिव एन ऑर्डर। हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे हम लोग ऑर्डर देते, उपदेश देते, हुक्म देते हैं, है ना? फाइंड एट लीस्ट 3 ऑफ देम। एग्जाम्पल बाय, है ना? खरीदना, खरीदने जाते हैं तो हम लोग ऑर्डर देते हैं, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल, है ना? तो पहला वर्ड यहाँ पे बाय हुआ है। तो हमें इसके तरह, जिससे हमें ऑर्डर समझ में आता है, ऐसे हमें 3 वर्ड्स लिखने हैं, 1, 2 एंड 3। नाउ वी विल सर्च फ्रॉम द गिवन ग्रिड। ग्रिड से हम लोग सर्च करते हैं। पहला वर्ड है ऑलवेज, नो, ड्रीम, हाई, नाइस, ये भी नहीं, सॉफ्ट भी नहीं, बिफोर भी नहीं। तो अगर हम जाते हैं तो वी विल गेट वन ऑफ द वर्ड्स दैट इज बाय, तो दिया हुआ है। उसके बाद
दिया हुआ है बॉट, BOUGST। बाय मतलब खरीदना और बॉट मतलब भी होता है खरीदना, लाना। वेयर द वर्ड इज गिवन हियर। ओके, नाउ ये वर्ड जो दिया है वी कैन सी बॉट, हम इसे क्या करते हैं, सर्कल करते हैं। ये बॉट एक वर्ड हो गया। सेकेंड वर्ड दिया है, सेकेंड वर्ड आएगा फिर से ऑर्डर। आई विल गिव यू टू वर्ड्स एंड यू विल हैव टू फाइंड द अदर वर्ड, गेट। ओके, नाउ वी विल राइट इन आवर आंसर। पहला है बॉट, BOUGHT। दूसरा है गेट, GET, गेट। ओके, थर्ड वर्ड यू हैव टू फाइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स इन दिस वर्ड्स। इसमें से स्मॉलर वर्ड ढूंढना है। आई विल गिव यू टू वर्ड्स, दो वर्ड्स मैं यहां से लिख के देता हूं। पहला है डू, DO, डू स्मॉलर वर्ड बनेगा, और दूसरा वर्ड बनेगा SO, सो। इस तरह से हमें दिए हुए वर्ड्स में से दो स्मॉलर वर्ड्स निकालने। इसमें से पहला वर्ड बनेगा माय, MY, माय, और दूसरा ARE, हो गए दो वर्ड्स। अब कैरिंग, कैरिंग में से बनेगा पहला वर्ड CAR, कार। पहला वर्ड क्या हुआ, कार, और दूसरा वर्ड बनेगा कैरी, CARRY। सेकेंड वर्ड विल बी कैरी। अब हम देखते हैं गोल्डन। गोल्डन में से दो वर्ड्स बनेंगे, पहला बनेगा ओल्ड और दूसरा बनेगा गोल्ड। अब आप दूसरे वर्ड्स भी बना सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, यूज द लेटर्स इन दिस वर्ड्स टू मेक अदर वर्ड्स। इन लेटर्स का यूज कर कर हमें दूसरे शब्द बनाने हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल इज गिवन बॉट, बॉट से बनता है बट, हट, हॉट, टब या मेनी। अब हम लेते पहला वर्ड, वी विल टेक फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज ड्रीमिंग, DREAMING। मैं एक करके दे रहा हूं, आपको बाकी करना है। ड्रीमिंग में से होता है एम, AMM पहला। दूसरा होता है ड्रीम, DREAM, ड्रीम। थर्ड वन इज IN, इन, एंड फोर्थ वन इज AN। नाउ इस तरह आपको बाकी के वर्ड्स बनाने हैं। सेकेंड यहां पे आप लिख सकते हैं मार्केट, MARKET। वी कैन राइट द नेक्स्ट वर्ड इज मार्केट। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, मार्केट, MARKET। अब मार्केट से कौन सा बनेगा, पहला बन गया AT, एट, ARER। तीसरा हो गया ME, मी। नाउ डियर स्टूडेंट, इस तरह इन दिए हुए वर्ड्स में से आपको छोटे छोटे वर्ड्स बनाने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट आवर न्यू टॉपिक, अ गार्डन ऑफ वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए हैं इनके सहायता से, इनकी मदद से हमें क्या करना था, कुछ क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करने थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, और दिए हुए होमवर्क को पूरा करिए जिस तरह से आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं, and you will learn so many words and short form of the words and to make new words from the given words। नए शब्द में से और नए नए शब्द कैसे बनाए ये भी हमने यहाँ पे सीखा। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।